अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अनस डेयरी फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक रिजोमाइसिन इंजेक्शन के बारे में है। जैसे कि आप वीडियो में मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि ये मेडिसन जानवरों को आप कब और किन किन बीमारियों की इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सब मैं आपको आज की इस वीडियो में तफसीलन बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो आखिर तक देखें ताकि आपको रिजोमाइसिन इंजेक्शन के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो जाएं। दोस्तों रिजोमाइसिन इंजेक्शन स्टार लेबॉर्ट्रीज़ की तैयार करदा एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि 50 और 100 ml की पैकिंग में हर वेटरनरी शॉप और सेलोवल डिस्पेंसरी पर बआसानी दस्तयाब हैं। दोस्तों अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो रिजोमाइसिन इंजेक्शन में शामिल है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 50 ग्राम। ये मेडिसन एंटीबायोटिक मेडिसन है। एंटीबायोटिक का मतलब कि ये मेडिसन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आएगी। ये मेडिसन ग्राम मुस्बत और ग्राम मनफी बैक्टीरिया के लिए एक मुअस्सर और बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा दोस्तों इसमें शामिल है सीमाइक्लोप्लाज्मा 2% और अमेबा एंटीबैक्टीरियल असरात पैदा करने वाली एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो जानवरों में अंदरूनी इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। ख़ास तौर पर जानवरों की बांझापन में अहम किरदार अदा करती हैं। दोस्तों यानी बच्चादानी में ज़ख़म को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। बाज़ दफ़ा दौरान डिलीवरी जानवरों में अंदरूनी ज़ख़म और बच्चादानी में इन्फेक्शन पैदा हो जाती है और फिर ये इन्फेक्शन ज़्यादा होकर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की सबब बन जाती है और इसी तरह जानवर में बांझापन वाक़या हो जाती है और जानवर दोबारा बच्चा पैदा करने की काबिल नहीं रह जाती। इस तरह इन्फेक्शन की इलाज के लिए रिजोमाइसिन इंजेक्शन एक आज़मूदा मेडिसन है। इसके अलावा रिजोमाइसिन इंजेक्शन जानवरों में अंदरूनी व बैरूनी ज़ख़म और अंदरूनी इन्फेक्शन के लिए एक मुफीद इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसन आप पोल्ट्री फार्म्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोल्ट्री में अक्सर गुलगुडू की बीमारी का शिकायत मौसूल होती है। गुलगुडू की बीमारी के लिए इस्तेमाल से आपको अच्छी रिज़ल्ट मिल सकती है। इसके अलावा रिजोमाइसिन इंजेक्शन में पैरासीटामोल का फार्मूला भी मौजूद है जो कि दर्द व बुखार में जानवरों को रिलीफ फराहम करती है। जानवरों में अंदरूनी इन्फेक्शन होने की सूरत में अक्सर जानवरों को बुखार और जिस्मानी थकावट और जिस्मानी दर्द का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जानवरों की सेहत पर भी मनफी असरात मुरतब होती है, जिसके इलाज के लिए रिजोमाइसिन इंजेक्शन एक बेहतरीन मेडिसन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों डेयरी फार्मिंग से जुड़े हज़रात रिजोमाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल लाजमी करें। तो दोस्तों ये तो थी रिजोमाइसिन इंजेक्शन की इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको रिजोमाइसिन इंजेक्शन के इस्तेमाल का तरीका बताता चलूँ। दोस्तों ये मेडिसन आप बड़े जानवरों को मसलन गाय, भैंस, घोड़ी वग़ैरह को दिन में एक मरतबा 15 से 20 सीसी गोश्त में लगाएं। छोटे जानवरों को दिन में एक मरतबा 7 से 8 सीसी रोज़ाना दिन में एक मरतबा गोश्त में लगाएं। इसके अलावा ये मेडिसन आप पोल्ट्री के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोल्ट्री के लिए दिन में एक मरतबा 1 से 2 सीसी इस्तेमाल करें। दोस्तों ये अमल आप तकरीबन 6 से 7 दिन मुसलसल इस्तेमाल जारी रखें, जिससे आपको इंशाअल्लाह मुस्बत असरात मिलेंगे। दोस्तों अगर कीमत की बात की जाए तो कीमत भी इसकी नहायत मुनासिब है, यानी आपको ये 300 रुपये में बआसानी वेटरनरी शॉप से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर दोस्तों रिजोमाइसिन इंजेक्शन की साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए
تو دوستو اس میڈیسن کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. یہ میڈیسن آپ ہر ٹائم ہر قسم جانوروں کو استعمال کر سکتے ہیں. دوران حمل استعمال سے پہلے قریبی ہسپتال یا قریبی ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کریں. زیادہ استعمال نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. تو دوستو یہ تھی ریزومائسین انجیکشن کے بارے میں ایک انفارمیٹیو ویڈیو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور ساتھ میں ہماری یوٹیوب چینل انس ڈیری فارمنگ اینڈ ایگریکلچر یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر کے آپشن آل سلیکٹ کریں تاکہ آنے والی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور بآسانی مل سکے. تو دوستو ایک اور انفارمیٹیو ٹاپک تک ڈاکٹر محمد انس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.